नमस्कार दोस्तों, आपकी दोस्त रंजीत कौर एक बार फिर से हाजिर हो चुकी हैं आपके अपने प्रोग्राम नई उमंग के साथ। दोस्तों, नई उमंग प्रोग्राम शुरू हो चुका है और इस प्रोग्राम में आज हम फिर से कुछ खास बातें आपको बताने वाले हैं, कुछ ऐसी बातें जिनसे आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ मिलती हैं। तो चलिए जानकारियों का दौर शुरू करते हैं और आज की एक और कहानी आपके साथ साझा करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि भाई जब भी आप परेशान होते हैं ना, तो उस परेशानी में सबसे पहले नाम आता है भगवान का। हे भगवान, हमें इस बीमारी से बचा ले, हे भगवान हमें इस मुसीबत से बचा ले। क्या आपको लगता है कि हाँ, भगवान सच में ही हमें हर मुसीबत से बचाते हैं, हर प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व करते हैं? तो चलिए ऐसी एक और स्टोरी आपको बताते हैं, एक छोटी सी स्टोरी। दोस्तों, एक बार एक बच्चा होता है जिसकी माँ जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। वो बच्चा हॉस्पिटल से निकलता है और उसके हाथ में 1 रुपया होता है, 1 रुपया होता है। और वो अपने हाथ में 1 रुपया लेकर थोड़ी सी दूर, हॉस्पिटल से थोड़ी सी दूर एक दुकान पर जाता है और दुकानदार को बोलता है कि अंकल, इस 1 रुपये में क्या आपकी दुकान से ईश्वर मिल सकते हैं? तो वो जो अंकल होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो उस लड़के को डांटते हैं और कहते हैं चले जाए यहाँ से। तो वो लड़का एक दुकान छोड़कर, उस दुकान को छोड़कर दूसरी दुकान में जाता है। तो वहाँ जाकर भी वो सेम वही बोलता है कि अंकल, मेरे पास 1 रुपया है, क्या 1 रुपये में ईश्वर मिल सकते हैं? तो वो भी दुकानदार गुस्से में आकर कहता है कि टाइम वेस्ट मत कर, चल यहाँ से भाग जा। तो वो बच्चा फिर वहाँ से भी निकलता है, फिर तीसरी दुकान पर जाता है। तीसरी दुकान पर भी जाकर उसको यही सुनने को मिलता है। ऐसे ही जाते जाते वो तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, घूमते घूमते वो 40 दुकानों से सेम यही बात कहता है कि क्या 1 रुपये में ईश्वर मिल सकता है? तो लास्ट में जाकर वो एक बूढ़े व्यक्ति की दुकान पर चढ़ता है। बूढ़ा दुकानदार होता है, उसकी दुकान पर चढ़ता है। वो जाकर उस अंकल से बोलता है कि अंकल, क्या इस 1 रुपये से आपके पास से ईश्वर मिल सकते हैं? तो वो बूढ़े अंकल हंसने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, वैसे तो 1 रुपये में क्या नहीं मिल सकता, ईश्वर भी मिल जाएंगे। तो तुम्हें ऐसे किसने कहा? तो वो जो बच्चा होता है वो दुकानदार से बोलता है, मेरी मम्मी जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर बोल रहे हैं कि इन्हें तो बस अब भगवान ही बचा सकता है। तो वो इसीलिए अपने हाथ में 1 रुपया लेकर घूम रहा था। तो उस बात को जब बूढ़े व्यक्ति ने सुना तो वो थोड़ा सा इमोशनल हो गया और उस बच्चे को गले लगाकर बोला कि हाँ, तुम ये 1 रुपया मुझे दे दो और इस 1 रुपये में तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाएगी और ईश्वर भी मिल जाएंगे। इतना कहकर वो जो बच्चा है वो वापस अपनी मम्मी के पास हॉस्पिटल में चला जाता है। नई सुबह होती है और उस सुबह में डॉक्टर्स आते हैं, उस लेडी का, उसकी माँ का ऑपरेशन करते हैं और वो ऑपरेशन सक्सेसफुली भी हो जाता है। और जब उस माता को, उसकी मम्मी को होश आता है तो वो वहाँ पर काउंटर पर पड़े हुए बिल को देखकर हैरान हो जाती है। वो ये बोलती है कि हाय राम, मेरे इलाज पर इतना बिल बन गया है, ये इसको भरेगा कौन? तो काउंटर पर जो लेडी होती है वो उसको बोलती है मुस्कुराते हुए कि आप घबराइए मत, आपके नाम किसी ने ये चिट्ठी छोड़ी है, आप ये चिट्ठी पढ़ लीजिए, आपको सब समझ आ जाएगा। तो वो जो मदर होती है उस चिट्ठी को पढ़ती है जो कि वो बूढ़ा दुकानदार ने लिखकर उसको दिया होता है और उस चिट्ठी में लिखा होता है कि आप ये मत सोचिए कि आप ये कर्जा कैसे उतारेंगी, या फिर आप ये सोचेंगे कि हाँ भाई मैं ये क्या कर बैठी हूँ, या फिर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो आपको डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोच लीजिए कि आपके बच्चे ने ही आपकी जान बचाई है, क्योंकि वो इस उम्मीद से हॉस्पिटल से निकला था शायद उसको ईश्वर मिल जाएंगे और ईश्वर उसकी माँ को बचा लेंगे। तो ये सारी बातें सुनकर उसकी मदर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वो अपने बच्चे को गले से लगाती हैं और इमोशनल हो जाती है, रोने लग जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही जब हमारे मन में ये चीज़ को ठान लें कि हाँ, भगवान ही है जो हमें हर मुसीबत से बचा सकता है और हम हर तरीके से कोशिश करें, तो भगवान कोई ना कोई रास्ता बनाकर हमारे लिए तैयार रखते हैं जहाँ से वो हमें प्रॉब्लम से निकाल सके। तो आज की स्टोरी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और ऐसी ही जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ज़रिए आपको ढेर सारी जानकारियाँ मिल सकती हैं। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल यस टीवी, प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में ढेर सारी जानकारियों के प्रोग्राम नई उमंग के साथ। नमस्कार।